आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पढ़ता है ग्रुप की। किसकी? पढ़ता है ग्रुप की। राइट। ये पढ़ता है ग्रुप क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, मजबूरी, बाध्यता। मतलब जब किसी को मजबूरी वाली बात बतानी होती है तो वो हिंदी में लास्ट में क्या जोड़ता है? पढ़ता है। या पास्ट का है तो पढ़ा, या फ्यूचर का है तो पढ़ेगा, या कंडीशनल है तो पढ़ सकता है नहीं? या हो सकता है पढ़े, या कहीं पढ़े। बात समझ आ रही है? तो हिंदी सेंटेंस की एंडिंग इस तरह से हो जाती है, ऐसे सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की? तो मजबूरी वाले सेंटेंस की, जिसको हिंदी में बाध्यता कहते हैं। ठीक है, बाध्यता वाले सेंटेंस की, या कंपल्शन या ऑब्लिगेशन कहते हैं। राइट है, ठीक है। तो इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए कौन सा तरीका है, कौन सा रास्ता है, उसी को आज हम लोग क्या है सीखेंगे भी, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। राइट। तो इसके लिए इंग्लिश में हैज टू, हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू, फ्यूचर के लिए अगर आई के साथ लगाना है तो शैल हैव टू, फ्यूचर के लिए आई के अलावा बाकी सब्जेक्ट के साथ लगाना है तो विल हैव टू। अगर अनुमान है ना, जैसे मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे लगता है ये अनुमान हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे वुड हैव टू। ठीक है। अगर 90% पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों को वहाँ जाना पड़ सकता है तो वहाँ पे कैन हैव टू। अगर 50% पॉसिबिलिटी है, 50% पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि हो सकता है हम लोगों को वहाँ जाना पड़े तो वहाँ पे मे हैव टू। ठीक है। अगर 30% पॉसिबिलिटी है कहीं हम लोगों को वहाँ जाना पड़े तो वहाँ माइट हैव टू। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हैज़ टू, हैव टू, ठीक है, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, वुड हैव टू, यानी कैन हैव टू और मे हैव टू का यूज किया जाता है। किसके साथ? तो V1 के साथ, यानी वर्ब 1 के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब V1 या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको कहते हैं? V1 या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको कहते हैं? तो दुनिया में जितने भी काम हैं उनकी इंग्लिश वर्ड को क्या बोलते हैं? V1 या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे खाना काम है तो उसकी इंग्लिश वर्ड ईट क्या होगी? V1। जाना काम है तो गो V1। बैठना काम है तो सिट V1। ठीक है। तो ये हैज टू, हैव टू, हैड टू वगैरह के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। याद रखना, क्या लगेगा? V1 लगेगा। और ऐसे हिंदी सेंटेंस की एंडिंग किससे होती है? पढ़ता है, या पढ़ा, या पढ़ेगा, या पढ़ सकता है, या हो सकता है पढ़े, या कहीं पढ़े। इस तरह की चीजें आती हैं हिंदी सेंटेंस के एंड में। राइट। तो आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? Are you ready? Are you all? Yes. Yes, dear. You? Are you ready? Come on, tell. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Are you ready? Yes. Yes. So let's start the practice. Okay. मुझे उसका इंतजार करना पड़ता है। I have to. Loudly, loudly. I have to wait him. I have to wait for him. I have to Wait for him. wait for him. मुझे खाना बनाना पड़ता है। I have to cook food. Yes, I have to cook food. मुझे पैदल कॉलेज जाना पड़ता है। I have to walk. I have to go to the college on foot. I have to go to the college on foot. Right? Yes. Now you tell. मुझे रोज 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। I have to read. I have to read daily 8 hours. I have to read for 8 hours daily. I have to read for 8 hours daily. I have to read for 8 hours daily. मुझे रोज 8 घंटे पढ़ाई
करनी पड़ती है। नाउ यू से, हम लोगों को सुबह सवेर उठना पड़ता है। We have to वी हैव टू वेक अप। wake up early in the morning. यस, वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोगों को सुबह सवेर उठना पड़ता है ना। जैसे उस गरीब को रिक्शा चलाना पड़ता है, उस गरीब को रिक्शा चलाना पड़ता है। The poor man, द पुअर the poor man, मैन नहीं लगाएंगे यहाँ पर। द पुअर the poor, हैज टू the poor has to पुल रिक्शा। pull rickshaw. द पुअर हैज टू पुल rickshaw. रिक्शा। ठीक है। जैसे इरफान को इलाज के लिए जमीन बेचनी पड़ी, पास्ट में चला गया। ठीक है, इरफान को इलाज के लिए जमीन बेचनी पड़ी। यू टेल। Irfan had to सेल द लैंड Irfan had to sell the land for फॉर द ट्रीटमेंट। for the treatment. यानी इरफान को इलाज के लिए जमीन बेचनी पड़ी। इरफान हैड टू सेल द लैंड फॉर द ट्रीटमेंट। इरफान हैड टू सेल द लैंड फॉर द ट्रीटमेंट। राइट। यस। जैसे हो सकता है हम लोगों को कल पटना जाना पड़े, हो सकता है 50% पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है हम लोगों को कल पटना जाना पड़े। We may have to go to Patna. यस, टुमारो। वी मे हैव We टू may have to go to Patna tomorrow. यस, वी मे हैव टू गो टू पटना टुमारो। और अगर यहीं पर 90% पॉसिबिलिटी होती तो ऐसा कहते कि हम लोगों को कल पटना जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो जिस हिंदी सेंटेंस के एंड में सकता आता है वहाँ पे कैन लगाएंगे, और जिस हिंदी सेंटेंस के शुरू में सकता आता है वहाँ पर मे लगाएंगे। राइट। तो कल हम लोगों को पटना जाना पड़ सकता है। We can have to go to Patna tomorrow. यस, वी कैन हैव टू Go to Patna. गो टू पटना टुमारो। ठीक है। हम लोगों को, नाउ यू टेल, हम लोगों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है। हम लोगों को हम लोगों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है। we had to करनी पड़ती है प्रेजेंट में। we have to वर्क हार्ड। we have to work hard. वी हैव टू Work hard. वर्क हार्ड। हम लोगों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है। राइट। बच्चों को होमवर्क बनाना पड़ता है। The children. बच्चों को होमवर्क बनाना पड़ता है। द चिल्ड्रन हैव टू डू द होमवर्क। द चिल्ड्रन हैव टू डू द होमवर्क, या द चिल्ड्रन हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। राइट। राइट। यस। जैसे तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा या जाना होगा, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा या जाना होगा। You will have to Hmm. go there. Go from here. From here. यू विल हैव टू गो फ्रॉम हियर। Here. तुम्हें मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा। You will have to return my money. यस, यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी। राइट। तुम्हें एक पेज इंग्लिश रोज लिखनी पड़ेगी। You will have to writing one page. यू विल हैव One टू page writing daily. you will have to write one page English daily. You will have to write one page English daily. Right? उसे 1 मिनट, उसे यहाँ से भागना पड़ा, उसे यहाँ से भागना पड़ा, भागना पड़ा पास्ट में चला गया। He had to go from there. He had to flee from here. Yes. run away from here. हाँ, ये भी कह सकते हैं। He had to Run away from flee here. from here, या he had to run away from here. Right? जैसे तुम्हें आज बाजार से सब्जी लानी पड़ सकती है। तुम्हें आज बाजार से सब्जी लानी पड़ सकती है। You can have to Bring the vegetable from market. you can have to bring vegetables from the market. You can have to bring vegetables from the market. Right? Yes, sir.
हम लोगों, जैसे क्या है, मुझे उसे समझाना पड़ता है, मुझे उसे समझाना पड़ता है। I has to. आई हैव टू, I have to Convince him. Convince him. आई हैव टू Convince him. कन्विंस हिम, राइट। तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, यू टेल, You will have to. You will have to. तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। You will have to do this work. 1 minute, hold on, yes, you tell, You will have to do this work. yes, you will have to do this This work, work. तुम्हें ये काम करना पड़ेगा. पड़ेगा, yes, उसे बाहर सोना पड़ता है, you say, don't disturb in between, yes, He, Smart. उसे बाहर सोना पड़ता है, he can. He has. सोना पड़ता है, He has to sleep outside, outside. he has to Sleep outside. sleep outside, उसे बाहर सोना पड़ता है, राइट। मुझे रात में जगना पड़ता है, नाउ यू टेल, What? मुझे रात में जगना पड़ता है, I has to wake up. आई हैव टू, I have to wake up in night. नो, आई हैव टू कीप नाइट, Keep night. यस, कीप नाइट मीन्स रात में जगना, ओके, तो आई हैव टू कीप नाइट, मुझे रात में लगना. जगना पड़ता है, राइट। इसी इन द सेम वे, जैसे उसे अपना मोबाइल बेचना पड़ा पास्ट में, He had to यस, sold the mobile. V1 आएगा, शुरू में Sell the समझ, mobile. He has to sell the mobile. उसे अपना मोबाइल बेचना पड़ा, He had to sell the mobile. सेल हिज मोबाइल, Sell his mobile. ही हैड टू Sell his सेल mobile. हिज मोबाइल, राइट, यस। हम लोगों को समय पर मीटिंग में पहुंचना पड़ा, We, हम लोगों को समय पर मीटिंग में पहुंचना पड़ा, वी हैड टू we had to रीच इन द मीटिंग reach the meeting at ऑन टाइम, we had to reach in the meeting on time, on time. right। जैसे इस बच्चे को 12 घंटा पढ़ना पड़ता है, This children, this child this child have to. has to, This child has to reading at 12 hours. this child has to read for 12 hours, this child has to read for 12 hours, इस बच्चे को 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, राइट, यस। इन द सेम वे, उस आदमी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, The man has to work day. the man has to do hard work 24 on 24 hours. day and night, the man has to do hard work Day and night. day and night, yeah, the man has to work hard day and night, right। जैसे हम लोगों को दिन भर बस का इंतजार करना पड़ता है, हम लोगों को दिन भर बस का इंतजार करना पड़ता, नाउ यू टेल, We have to waiting bus. We have to wait. we have to wait for the bus, We have to wait for the words at bus दिन भर, whole day long, whole day long. we have to wait for the bus whole day long, हम लोगों को दिन भर बस का इंतजार करना पड़ता है, राइट। तो ये जो था, ये इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपल्शन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है मजबूरी, बाध्यता, जिसको ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। तो जब कोई आदमी किसी काम को करने को मजबूर होता है, तो उसे आदमी जब हिंदी में बोलता है तो लास्ट में क्या लगा देता है, पढ़ता है, या पढ़ा, या पढ़ेगा, या पढ़ सकता है, या हो सकता है पढ़े, या कहीं पढ़े, है नहीं, इस तरह की चीज़ें लगा देता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, है नहीं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ टू, हैव टू या हैड टू, है नहीं, या विल हैव टू, शैल हैव टू, या फिर कैन हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू के बाद V1 लगेगा, क्या लगेगा, V1, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट,
ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस क्या है, इन लोगों को खुद से करनी है, राइट। इस तरह का सोच लेना है, ठीक है, कि मुझे क्या करना है कि पढ़ता है ग्रुप की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस सिर्फ इंग्लिश में करनी है, राइट ना, सिर्फ इंग्लिश बोलना है। जैसे आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, ही हैज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ही हैज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, शी हैज टू कुक फूड डेली, शी हैज टू वॉश द क्लॉथ। इस तरह से इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है, राइट। अगर उससे भी नहीं हो तो क्या करना है कि हिंदी में पढ़ता है ग्रुप का सेंटेंस लिख लेना है छोटा छोटा, ठीक है, और उसको क्या करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, राइट। इतना करने के बाद फिर ओरली उसकी प्रैक्टिस करनी है। इट्स ओके, Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. I do hard work. I will try. ओके, यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट, ओके, यू ऑल, यस, थैंक यू ऑल। Viewers. व्यूअर्स, आप लोग भी इसी तरह के सेंटेंसेस को लेकर के और खुद से ओरली और रिटन वे में दोनों तरह से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और जहाँ तक हो आप इसे शेयर कर दें, और मेरी